सरकार करम की निगाह अता फरमाइए मौला, सवात सरकार करम की निगाह अता फरमाइए मौला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सरकार हमारे मोदी जी की तरफ से फूल चादर पेश है मेरे मौला। उनका जन्मदिन है सरकार, उनकी उम्र दराजी अता फरमाइए सरकार। सरकार उनकी बीमारियां शिफात अता फरमाइए, सेहत याफ्ती अता फरमाइए सरकार। चौकट का सदका अता फरमा दीजिए मौला, करम की निगाह अता फरमाइए मौला, करम की निगाह अता फरमाइए। हमारे नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री है सरकार, उनकी शिफात अता फरमाइए। 2024 में मेरे मौला हिंदुस्तान पे फिर हुकूमत करने का सिला अता फरमाइए, करम की निगाह अता फरमाइए। उनकी जो भी परेशानी है उसको दूर अता फरमाइए सरकार। ये सब बात सूफी सब बात की तरफ से मेरे मौला। अबे किस मदरसे से पढ़ के निकला है तू, किस स्कूल से आया है तू, किस कॉलेज से निकल के आया है तू, किस यूनिवर्सिटी से, कौन से उस्ताद ने तुझे सबक दिया है ऐसा जो ऐसा सबक मेरे रसूल की सुन्नत को देगा तू? तेरे बाप की शरीयत नहीं है, तेरे बाप का दीन नहीं है। दोस्तों आपने वीडियो का ये थोड़ा सा हिस्सा देखा है, बाकी और भी मैं आपको दिखाने वाला हूं और तमाम का तमाम कच्चा चिट्ठा इनका खोलने वाला हूं। ये कौन है, क्या है और ऐसी हरकतें इन्होंने क्यों की है। सबसे पहले तो आप याद रखें कि दोस्तों मैं इस बुनियाद पर कह रहा था कि 2024 में नरेंद्र मोदी साहब इस वजह से जीतने वाले हैं कि इन्होंने जो दुआ की है वो बहुत। तो आपने ये वीडियो देखी, इस वीडियो में दो चीजें ऐसी की जा रही है जो शरीयत और इस्लाम में नापसंदीदा है, हराम और नाजायज है। और तीसरी चीज जो कि बिल्कुल शिर्क है। दोस्तों सबसे पहली चीज तो ये है कि शरीयत और इस्लाम के अंदर जन्मदिन मनाना, बर्थडे मनाना ये कतान नाजायज़ व हराम है और किसी को जन्मदिन की मुबारकबाद देना ये भी हराम है। जो कि इन साहब को आप देख सकते हैं कि ये मज़ार पर खड़े होकर और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं जन्मदिन की, जो कि नाजायज़ व हराम है। दूसरी चीज़ ये है कि ये मज़ार पर चादर गागर चढ़ा रहे हैं, जो कि चादर चढ़ाना ये भी कतान नाजायज़ व हराम है। जो कि ये चादर नरेंद्र मोदी साहब के नाम से चढ़ा रहे हैं और उनके लिए दुआ कर रहे हैं और दुआ जो मांग रहे हैं वो साहिब कब्र से मांग रहे हैं, पीर साहब से मांग रहे हैं, जो कि शिर्क है और शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर गुनाह मुआफ़ फरमा देंगे लेकिन शिर्क मुआफ़ नहीं फरमाएंगे। शिर्क एक ऐसा गुनाह है कि जिसकी कोई मग़फ़िरत नहीं है। दोस्तों ये इतना बड़ा गुनाह है दोस्तों कि इंसान को जन्नत तो दूर की बात, जन्नत की खुशबू भी नहीं हासिल होगी, वो इंसान जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकेगा। दोस्तों आप देख लीजिए कि ये जो है साहब वो साहिब कब्र से पीर साहब से दुआ मांग रहे हैं और ये दुआ कर रहे हैं कि 2024 में जो है फिर से नरेंद्र मोदी साहब को प्रधानमंत्री बना दीजिएगा। दोस्तों ये गैरुल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, ऐसे पीर साहब से दुआ मांग रहे हैं जो पीर साहब खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मोहताज हैं, जो पीर साहब खुद दुआओं के मोहताज हैं, जो पीर साहब खुद सवाब के मोहताज हैं, जो पीर साहब कुछ नहीं कर सकते बल्कि अल्लाह के मोहताज हैं और वो खुद ये समझते होंगे कि उनके लिए कोई इसाले सवाब कर दे। पहले तो आप ये याद रखें कि किसी भी मज़ार पर जाकर किसी भी साहिब मज़ार से या किसी भी मुर्दा आदमी से दुआ मांगना या उनके कब्र पर सजदा करना या इसी तरीके से उनसे दुआएं मांगना ये कतान नाजायज़ व हराम है, बिदात है, शिर्क है। जो ऐसा करता है वो मुशरिक है। और दोस्तों याद रखें कि हर गुनाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुआफ़ फरमा देंगे कि लेकिन मुशरिक की कभी मग़फ़िरत नहीं होगी। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सख्त वाइद मुशरिकों के लिए फरमाई है। हर गुनाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुआफ़ फरमा देंगे लेकिन मुशरिक की कोई मग़फ़िरत नहीं है। दोस्तों ये जहन्नम के खुराक बनेंगे, जहन्नम की ग़िज़ा बनेंगे। आप देख लीजिए ये वो लोग हैं जो कभी भी नमाज नहीं पढ़ते, किसी वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, इनको चादर गागर से फुर्सत नहीं, हलवा मालिदा से फुर्सत नहीं, कभी 10वां कभी तीजा, कभी 40वां, कभी 30वां, कभी 60वां, ये इनकी पूरी ज़िंदगी इसमें ही गुजर जाती है। अलावा लोगों के धोखा देना और कोई काम इनकी ज़िंदगी में बचा नहीं है। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि इनके जो आला हजरत हैं उनका फरमान है, उनका कौल है, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि अगर किसी मज़ार पर एक चादर चढ़ी हुई हो तो दूसरी चादर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि दूसरी चादर का जो पैसा है वो गुरबा में, फ़ुक़रा में, मसाकीन में उसको तकसीम कर दिया जाए, ये अफजल और बेहतर है। और यहाँ इन साहब को देख लीजिए कि एक चादर चढ़ी हुई है, दूसरी चादर उसके ऊपर चढ़ा रहे हैं। समझ में नहीं आता कि पीर साहब को कितनी सर्दी लग रही है कि दूसरी, तीसरी, चौथी और 10वीं चादर की ज़रूरत उनको पड़ जा रही है। इनके यहाँ चादर चढ़ाना तो जायज़ है लेकिन सिर्फ एक चादर अगर उसके ऊपर चढ़ी हुई है तो दूसरी चादर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप देख लीजिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने से लेकर और आज तक के ज़माने तक
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में सहाबा या इसी तरीके से जो सलफ़ सालिहीन थे, जो हमारे वली थे, जो हमारे अकाबिर थे, किसी के भी ज़माने में चादर चढ़ाना या ऐसा हुआ हो कि सहाबा ने किसी के मज़ार पर चादर चढ़ाई हो, किसी वली ने किसी वली के जो है वो कब्र पर चादर चढ़ाई हो, ये कहीं भी साबित नहीं है। किसी भी किताब में या किसी भी अहादीस में इसका तज़किरा नहीं मिलता। और इन लोगों को आप देखें कि इनके दिल में खुदा का खौफ नहीं है, कि ये लोग जो है शरीयत का मजाक उड़ाते हैं, शरीयत की खिलाफ वर्जी करते हैं, अल्लाह के अहकाम को ठुकरा देते हैं, अल्लाह के अहकाम को पसे पुष्ट डालकर और अपनी मन मर्जी करते हैं, ये अपनी मनमानी करते हैं, जो समझ में आता है वो करते हैं। सिर्फ किस वजह से? इस वजह से कि इनको जो है वो वहां से जो है जो ओहदेदार हैं उनकी तरफ से इनके सरों पर हाथ रखा जाए, इनकी करम फरमाई हो जाए, इनकी सिफारिश हो जाए और इनकी कुछ वैल्यू बन जाए। सिर्फ इतना मकसद है और कोई मकसद नहीं है दोस्तों। दुआ मांगनी थी, अल्लाह से मांगते, किसी के लिए भी दुआ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप प्राइम मिनिस्टर के लिए दुआ कर रहे थे, आप अल्लाह से दुआ करते, मज़ारों पर जाकर पीरों से आप दुआ मांग रहे हैं, ये कहाँ जायज़ है, कहाँ लिखा हुआ? पीर तो खुद दूसरों के मोहताज हैं, उनको तो खुद इसाले सवाब चाहिए, वो खुद सवाब के मोहताज हैं। दोस्तों, कब्र पर जाना, ज़ियारत करना, ये कोई नाजायज नहीं है, अफजल है, आप जा सकते हैं। लेकिन ऐसे कब्रों पर जहां बिदआत खुराफात ना हो, जहां ढोल धमाके ना हो, जहां नींबू नारियल का सिलसिला ना हो, जहां औरतों के मजमे ना लगे हुए हों, जहां औरतों के डांस और नाच ना हो रहे हों, जहां औरतों का रक्स ना हो रहा हो, दोस्तों ऐसी जगह जाना जायज है। ऐसी जगह जाना जायज नहीं जहां औरतों के बाल खुले हुए हो, रक्स कर रही हो, डांस कर रही हो, ताल पर ताल मिलाकर झूम रही हो। ऐसे मज़ारों पर जाना कतई नाजायज व हराम है। ऐसे मज़ारों पर जहां नींबू नारियल चढ़ाकर हालतें खराब कर दी गई हो, दोस्तों मज़ारों पर जाकर पीरों से मन्नत मांगना ये कतई नाजायज है। और इन लोगों को आप देख लीजिए, ये मन्नत तो क्या, ये दुआ मांग रहे हैं कि आने वाले जो 2024 का जो साल गुजरेगा, उसमें जो इलेक्शन होगा, उसमें प्राइम मिनिस्टर को नरेंद्र मोदी साहब जो है उनको फिर से प्रधानमंत्री बना दी। ये दुआ कर रहे हैं, किससे दुआ मांग रहे हैं? पीर से दुआ मांग रहे हैं। कहां से साबित है, कैसे साबित है? दोस्तों, आप अपने सबसे पहले तो आप मुझे गाली देने से पहले आप अपने बुजुर्गों की किताब तो पढ़ें, आप अपने वलियों को तो सुने पहले, आप अपने पीरों को तो सुने पहले। वो तो खुद मना करते हैं। और इससे भी बढ़कर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो खुद फरमा रहे हैं, ला तजालू कब्री ईदन, मेरे कब्र को ईदगाह मत बनाओ, जश्नगाह मत बनाओ। आप देख लीजिए जितने मज़ारात हैं, आप किसी भी मज़ारात को उठाकर देख लीजिए, सब के सब मज़ारात को जश्नगाह बनाया हुआ इन्होंने। कव्वालियां, ढोल धमाके, नाच गाने, तरह तरह के वहां जो है खुराफात बिदआत अदा किए जाते हैं। दोस्तों, किसी भी मज़ार को देख लीजिए, कोई भी ऐसा मज़ार नहीं जहां जाने के लायक इन्होंने छोड़ा हो, या वहां ऐसा माहौल नहीं कि किसी की बहन बेटी जाकर वहां और अमन व अमान से रह सके। या सबसे पहली चीज तो यह है कि किसी भी कब्र पर या किसी भी मज़ार पर नौजवान औरतों का जाना यह मकरूह तहरीमी है, औरतों को बचना चाहिए। हाँ, ऐसी बूढ़ी औरत जा सकती है कि जो चाहती है कि बुजुर्गों की कब्रों पर जाकर कुछ बरकत, कुछ सोहबत हासिल हो जाए, तो फिर ऐसी नीयत से जा सकती हैं। लेकिन वो भी उम्र दराज बूढ़ी औरत, नौजवान औरत का जाना फिर भी मकरूह तहरीमी है। और इन साहब को तो आप देख लीजिए, आप मज़ारों पर हालात देखते होंगे, बड़े बड़े मजमे औरतों के लगे हुए हैं और ये अपने पैर, अपने हाथ, अपने पेशानी उनको चुमा रहे हैं। ये कहाँ से जायज़ है भाई? सबसे पहले तो जो है इस्लाम के अंदर पर्दा फर्ज है। आपने पर्दे को उनको बेपर्दा करा हुआ है। आपने तमाम मज़ारों पर इतने बड़े बड़े मजमे औरतों के लगा दिए हैं जिसकी कोई हद नहीं है। नमाज आप नहीं पढ़ते, रोजा आप नहीं रखते, ज़कात आप लोग नहीं देते। आपको सिर्फ इतना मालूम है कि चादर गागर हलवा मालिदा करना है, 10वां 30वां 40वां और तीजा और छठी और 15वीं मनानी है। सिर्फ आपकी जिंदगी इसी पर मुनहसिर है। आप आए हैं इसी वजह से, क्या आपका मकसद ही यही है कि यहाँ रहकर कुछ खाना, कुछ कमाना, कुछ पहनना है और लोगों के लिए ऐसी दुआ कर देंगे ताकि उनके जो है हाथ जो है आपके सरों पर रखे जाए? दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच जाए जो अंधी तकलीद करते हैं, जिनको कुछ मालूम नहीं, जिनके अंदर इल्म नहीं, सलाहियत नहीं, कुव्वत नहीं है, और वो ऐसे वीडियोस पर, ऐसे लोगों पर अकीदा बांधे हुए बैठे हैं, आंख बंद करके ऐसे लोगों पर यकीन कर लेते हैं और वो इनके साथ, इनके अकायद के साथ खेलते हैं, इनका खिलवाड़ करते हैं, इनका मजाक उड़ाते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी न्यू अपडेट आप तक पहुंचती रहे।